अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको फाइनल अकाउंट के कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैं रेवेन्यू को और एक्सपेंस को डिटेल से समझाऊंगी। और रेवेन्यू में हम सोर्सेज को भी देखेंगे कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होते हैं, और एक्सपेंस पे हम उसकी कैटेगरीज को भी देखेंगे कि कैटेगरीज क्या होती हैं उसकी। तो ये बेसिक वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए मैं आज सिर्फ इतनी ही चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी ताकि ये चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर हों, क्योंकि आगे जाकर हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो उस न्यूमेरिकल्स जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स आएंगी और वो टर्म्स का हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने उस टर्म्स को समझाने के लिए ये बेसिक्स वीडियो बना रही हूँ, ताकि हम इसको अच्छे से समझ लें, ताकि हम न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंस को ही डिटेल्स से समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में और टर्म्स भी आएंगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम रेवेन्यू को समझते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। अगर कॉमन लैंग्वेज में देखा जाए तो रेवेन्यू इनकम होती है। और बिज़नेस में रेवेन्यू कब होती है? जब बिज़नेस जो है वो अगर कोई अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करता है तो उससे उसको जो इनकम जनरेट होती है उसको रेवेन्यू कहते हैं। यानी जो बिज़नेस है वो कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर कर रहा है और उससे कैश के फॉर्म में पैसे ले लिए हैं या क्रेडिट बेस पे उसको चीज़ें सेल की हैं, पैसे रिसीव करने हैं, तो वो सारी जो होंगी वो रेवेन्यू ही होगा। कि पैसे अगर आ गए हैं तो भी रेवेन्यू, और अगर रिसीव करने हैं, रिसीवेबल हैं, तो वो भी रेवेन्यू ही होगा। अब देखते हैं कि सोर्सेज क्या हो सकते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ सकती है। यानी अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो उसके थ्रू जो आप इनकम जनरेट हो रही है आपकी कंपनी का बिजनेस को, तो वो भी रेवेन्यू होगा। इसके अलावा अगर आपने इन्वेस्टमेंट कहीं की है कहीं और उस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो उसको भी हम रेवेन्यू ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी कंपनी की या कंपनी ने कहीं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हैं तो उसके ऊपर उसको जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, चाहे वो इंटरम फॉर्म में हो रहा है या फाइनल डिविडेंड मिल रहा है, तो उसको भी रेवेन्यू ही कंसीडर करेंगे। या फिर अगर क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव किया गया है या कस्टमर से कमीशन लिया गया है तो उस फॉर्म में भी इसको रेवेन्यू ही कंसीडर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स सेल किए गए हैं, फिक्स्ड एसेट्स का आपको पता होगा, लैंड्स, मशीनरी वगैरह, तो अगर इन चीज़ों को सेल करके अगर आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो वो भी रेवेन्यू ही होगा। अब ये जो सोर्सेज थे जो मैंने बताए हैं, इन्हीं सोर्सेज को आगे हर बिज़नेस में कैटेगरीज बना दी जाती हैं कि 2 मेजर सोर्सेज कंसीडर किए जाते हैं। एक ऑपरेशनल सोर्सेज होते हैं जिसको मेजर सोर्स भी कहते हैं और डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं। ठीक है, और सेकंड होता है फाइनेंशियल सोर्सेज, जिसे माइनर सोर्स भी कहते हैं और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशनल सोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। ऑपरेशनल सोर्सेज वो यानी रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं जिसमें जब बिज़नेस जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करके जो मेन पर्पस है उस बिज़नेस का, उसके थ्रू जो अर्निंग कर रहा है, तो उसको कहते हैं कि वो डायरेक्ट सोर्स है इन रेवेन्यू के या ऑपरेशनल सोर्सेज हैं। जैसे ट्रेड करके, अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस है तो ट्रेड के थ्रू जो अर्निंग आ रही है उसको, तो वो ऑपरेशनल सोर्सेज होंगे रेवेन्यू के। इसके अलावा गुड्स को सेल करके जो अर्निंग आ रही है उसके थ्रू, या प्रॉपर्टी डीलर है तो उसके थ्रू अगर आ रही है, कमीशन अर्न किया है तो उसके थ्रू जो अर्निंग आ रही है उसको ऑपरेशनल सोर्स या फिर डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो है वो फाइनेंशियल सोर्स में कंसीडर होते हैं, जिसे इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। इसमें तमाम वो सोर्सेज जो कि बस बिजनेस एक्टिविटी से इंगेज ना हो। ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू जब, यानी बिजनेस के साथ जो मेन पर्पस है वो ना हो रहा और उसके अलावा अगर आपको अर्निंग आ रही है तो वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू में कंसीडर होगी या उसे फाइनेंशियल सोर्सेज कहेंगे। जैसे अगर इन्वेस्टमेंट की है और इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो वो भी आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा। इसके अलावा अगर आपने शेयर्स परचेज़ किए हैं किसी कंपनी के और वो कंपनी आपको इंटरम डिविडेंड पे कर रही है या फिर आपको फाइनल डिविडेंड दे रही है, तो वो भी आपका जो है फाइनेंशियल सोर्सेज होंगे। इसके अलावा अगर आपने फिक्स्ड एसेट सेल किए हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट हुआ है आपको, तो वो भी आपका क्या होगा, वो आपका इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा। इन शॉर्ट के रेवेन्यू क्या होते हैं, डायरेक्ट सोर्स से और इनडायरेक्ट सोर्स से होते हैं। डायरेक्ट वही होते हैं जो आप गुड सेल करके जो पैसा कमा रहे हो वो आपका डायरेक्ट सोर्स होगा, और बाकी जो इंटरेस्ट ले रहे हो, डिविडेंड, कमीशन या डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, ये सारी ही फॉर्म्स जो होंगी वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू में चली जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को हमने क्लियर कर लिया है, अब है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस क्या होते हैं कि जब आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, क्योंकि हर बिज़नेस का पर्पस ही प्रॉफिट जनरेट करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है,
तो उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कुछ एक्सपेंस बेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप रेवेन्यू अर्न करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ पैसा लगाना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ आप पैसा लगाते हो वो एक्सपेंस होते हैं। तो वो जो पैसा हो सकता है वो कहाँ कहाँ लग सकता है, वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी लग सकता है, इसके अलावा वो प्रोडक्ट को सेल करने में भी लग सकता है। तो इन चीज़ों से जहाँ जहाँ आपको पैसा लगाना पड़ता है वो सारे एक्सपेंस होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि एक्सपेंस जब तक नहीं होंगे ना, जब तक आपके रेवेन्यू नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए टूल्स, इक्विपमेंट्स, उसको सेल करने के लिए मार्केटिंग, ये सब चीज़ों में आपका पैसा लगेगा। और ये पैसा लगाएंगे तो चीज़ें सेल होंगी और फिर ही लोग परचेस करेंगे और उसके बाद ही रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यही समझ लें कि जब तक एक्सपेंस आप बेयर नहीं करते हो, जब तक आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हो। जैसे कहाँ कहाँ एक्सपेंस होते हैं, टूल्स, इक्विपमेंट्स जो हैं या मटेरियल्स जो गुड्स का है, जो चीज़ बना रहे हो उसके ऊपर आप परचेस करने में आपको पैसा लगेगा। आपको वेजेस के लिए पैसा पे करना पड़ सकता है, सैलरी देनी पड़ सकती है, जिस जगह पे रखना है उसका रेंट देना पड़ सकता है, कैरेज, इनवर्ड या कस्टम ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें आपको पे करनी पड़ती हैं। तो फिर ये सब चीज़ें एक्सपेंस में होती हैं और ये एक्सपेंस इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए। अब इसकी 2 कैटेगरीज बताई हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो तमाम वो एक्सपेंस होते हैं जिसमें गुड्स को परचेज़ करना होता है। यानी आपने भी तो अगर कंपनी ने कुछ चीज़ें सेल करने का, अगर प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है किसी कंपनी का, तो जब तक वो परचेज़ नहीं करेगी, टूल्स नहीं मंगवाएगी, तो जब तक उसकी चीज़ें बनेंगी नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं होंगी और फाइनल कंज्यूमर तक नहीं जाएंगी। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वही एक्सपेंस होते हैं जिसमें गुड्स को परचेज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे फ्रेट चार्जेस होते हैं, यानी जो कोई भी प्रोडक्ट है या गुड्स वगैरह परचेज़ की जा रही हैं, रेल के थ्रू हो रही हैं या किसी भी स्टीमर के थ्रू अगर परचेज़ की मंगवाई हैं चीज़ें, तो वो उसमें जो चार्जेस आएंगे वो क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। इसके अलावा कैरेज इनवर्ड, वेजेस, कस्टम ड्यूटी, तो इन सारी चीज़ों में जो जो एक्सपेंस बेयर करने होंगे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, जब तक ये नहीं होंगे, जब तक गुड्स जो हैं वो आप परचेज पॉइंट से लेके उसको गोडाउन तक, बिजनेस के जो मेन वेयर हाउसेज हैं वहाँ तक नहीं लेके जा सकते हो। तो ये एक्सपेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस के, जिसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जितने भी जो मैंने बताया कि गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट होते हैं। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जिनका गुड्स को परचेज़ करने से कोई लिंक नहीं होता, वो सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे अगर रेंट पे करना है, जिस जगह पे गुड्स मंगवाई गई हैं वहाँ का रेंट पे करना है, तो उसका गुड्स के साथ तो कोई लिंक नहीं है, यानी कि गुड्स तो परचेज़ नहीं ना किए हैं, तो इसीलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है, तो बेशक एम्प्लॉयज़ बना रहे हैं वो चीज़, लेकिन एम्प्लॉयज़ गुड्स नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक्सपेंस जो है वो तो डायरेक्ट में चले जाएंगे। जैसे गुड्स के साथ जो लिंक कर रहे होंगे एक्सपेंस, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, तो वो सारे डायरेक्ट थे, लेकिन अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस करवाई है या लीगल चार्जेस हैं, तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो आई होप व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।